नमस्कार दोस्तों। आपने फ़िल्मों में तो देखा ही होगा कि किस तरीके से कोई इंसान किसी मशीन की मदद से या किसी जेट पैक की मदद से हवा में उड़ान भरता है। लेकिन अब ये बात फ़िल्मों तक नहीं रही है, बल्कि हकीकत में होने जा रही है और आने वाले कुछ सालों के अंदर भारतीय सेना के जवान इसी तरीके से हवा में उड़ान भरते हुए नज़र आएँगे। असल में कुछ दिनों पहले ब्रिटेन की एक कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्री के मालिक रिचर्ड ब्राउनिंग ने आगरा में भारतीय सेना के सामने अपने जेट पैक का डेमो दिखाया था और उस डेमो को देखने के बाद भारतीय सेना ने अभी के लिए 48 जेट पैक का ऑर्डर दिया है और जानकारों का मानना है कि अगर ये जेट पैक सही साबित होते हैं भारतीय सेना के लिए, तो आने वाले समय में शायद और भी जेट पैक का ऑर्डर दिया है। असल में भारतीय सेना इन जेट पैक को बॉर्डर पे निगरानी करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, या देश के अंदर भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो या फिर कोई भूकंप की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो, तो वहाँ तक इस जेट पैक की मदद से जवान पहुँच करके कोई व्यक्ति फंसा हुआ उसको रेस्क्यू कर सकता है या उसको मदद पहुँचा सकता है। देखेंगे कि इस जेट पैक की सहायता से भारतीय सेना के जवान उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। अब बात करें कि इस जेट पैक की विशेषताएं क्या हैं। असल में ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम ग्रेविटी इंडस्ट्री है, उस कंपनी का ये जेट पैक है। असल में इस जेट पैक में 5 गैस टरबाइन लगी हुई हैं, जिसकी मदद से ये जेट पैक 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और इसके अलावा इस जेट पैक की अगर बात करें तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। लेकिन साथ ही इसमें एक कमी भी है, और वो कमी ये है कि इस जेट पैक में सिर्फ वही इंसान उड़ान भर सकता है जिस इंसान का वजन 80 किलो वजन हो। यानी कि 80 किलो से कम वजन वाला व्यक्ति इस जेट पैक में उड़ान नहीं भर सकता है। और साथ ही अगर इसकी कीमत की बात करें तो इस जेट पैक की कीमत 3 करोड़ 40 लाख है। यानी कि 3 करोड़ 40 लाख में कोई भी इंसान हवा में उड़ान भर सकता है 50 किलोमीटर की रफ्तार से 12,000 फीट की ऊंचाई तक। क्या भारतीय सेना ने ही फर्स्ट टाइम इसको ऑर्डर किया है? तो असल में ऐसा नहीं है। ये डेमो रिचर्ड ब्राउनिंग ब्रिटिश की रॉयल नेवी को भी दिखा चुके हैं। तकरीबन 3-4 महीने पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भी इसका डेमो दिया था और उसका एक वीडियो पोस्ट किया था ट्विटर पर। तो हो सकता है कि शायद ब्रिटेन की रॉयल नेवी भी इसको काम में ले ले, या फिर हो सकता है कि भारत पहला देश बने जिसके पास इस तरीके का जेट पैक है। तो आपकी क्या राय है कि क्या भारत को इस तरीके के जेट पैक का और ऑर्डर देना चाहिए? आप कमेंट करके बताएं कि इस जेट पैक को भारत को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। I really appreciate your time. Thanks for watching.